क्या आप सभी को पता है कि हमारी पार्लियामेंट संसद जो है वो किससे बनी होती है? तो संसद में 3 शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोकसभा की सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो जो अधिकतम सीटें हैं लोकसभा में वो 550 हो सकती हैं, जिसमें से 530 जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश का करती हैं। पहले हमारे यहाँ 552 होती थी, 2 सीटें जो हैं वो एंग्लो इंडियन की थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 2019 का था, 20 जनवरी 2020 से इसको समाप्त कर दिया गया है। तो काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें थी वो कौन से अधिनियम से समाप्त की गई हैं? तो 2019 का अधिनियम 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो अभी हमारे यहाँ जो वर्तमान में सीटें हैं वो 543 हैं, अधिकतम 550 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में 543 सीट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी के पास हैं, 80 सीट हैं। उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र के पास 48 सीट है, पश्चिम बंगाल के पास 42 सीट हैं और बिहार के पास 40 सीट हैं। ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करना जरूरी है। अभी पहले अधिकतम पूछा जाता था, लेकिन आजकल क्या है सीक्वेंस में दे देते हैं कि इनको बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में लगाएं, तो आपको चारों का पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो हरियाणा के पास लोकसभा की सीटें 10 हैं, जिनमें से 2 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं, एक अम्बाला की और एक आपकी सिरसा की। राजस्थान के पास 25 सीटें हैं भी, और सबसे कम मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सीटें हैं। यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली के पास हैं, 7 सीटें हैं, और जो आपका जम्मू कश्मीर है उसके पास 5 सीट हैं। तो इस प्रकार से आपको लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए भी किसके पास कितनी सीटें हैं।